अक्षय तृतीया वाले दिन क्या चीज ऐसे घर पे स्थापित कर दें जिससे बेड़ा पार हो जाए? क्या हो जाएगा? 100% होएगा। वैसे तो मेरे दिल में एक वो चीज थी कि आपको ना दिशाओं के हिसाब से देवों के देव असुर शक्तियां जो है उसको काबू करने के लिए कुछ कुछ चीजें आपको बता दूं, लेकिन वो अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन की अपॉर्चुनिटी है जो मैंने शाइना सेठ चैनल पे भी बोला है कि आपके ना जो कुपित ग्रह होते हैं, हमेशा एक ना सिंपल फॉर्मूला अपनाओ। हमारा जो चिट्ठा पैदा हुआ है हमारे संचित कर्मों की वजह से हुआ है, बराबर। हमने किसी के पैसे मारे हो, हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, तो इस जन्म में वो जो खाता है वो क्लियर होएगा। बट वो खाता क्लियर कैसे होएगा? मैं आपके लिए कुछ करती हूं, आपने मेरे लिए किया, हमारा कर्मा कट हो गया, बराबर। अब मैंने आपके लिए कुछ किया, आपकी तरफ से मेरे को कुछ नहीं आया, तो वो जो किस्त चुकाएगा कौन? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के स्वरूप में आपके जो आकाशिक रिकॉर्ड में जो संचित कर्म लिखे हुए उसको काट के आपको कुछ प्रदान करके, क्योंकि आपने कुछ किया। तो जब हम किसी को दान देते हैं तो आप ये समझिए कि वो आप उस पे एहसान नहीं कर रहे, वो आप पे एहसान कर रहा है। क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप, हो सकता है वो जो ऋण दोष लेकर, अनजान ऋण दोष लेकर पैदा हुए हैं, जो आपकी पत्री भी नहीं बोलती कि इसको प्रॉब्लम आएगी लेकिन आ रही है, उससे आपको मुक्ति मिले। बट चलो खैर, आज जो बात करूंगी वो स्थापना की करूंगी। मैंने कुछ टाइम पहले ये चीज बोली थी करने को। कितने लोगों ने जिन्होंने करे हैं उन्होंने चमत्कार देखे हैं, लेकिन क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन जो चीज हम शुरू करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो 1000% कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो इस बारे में दोबारा से बात होगी। आपने क्या करना है? अगर कहते हैं ना, कोई भी पत्री का दोष हो, घर पे झगड़े हो, रुका हुआ काम हो, छुपे हुए दुश्मन हो, आपको पता होगा आपकी समस्या क्या आ रही है। आप कहीं ना कहीं इस समाज से जुड़ नहीं पा रहे। आपका इस समाज में वो नाम, वो शोहरत, एक सम्मान, नाम शोहरत तो चलो वो तो कहते ना माथे पे लिखा होता है, वो तो लिखा होता है। जो एक्सपेंसिव फेम, एक्सपेंसिव, वो तो भैया वो लिखा के आया होता है। बट चलो खैर, हम अगर वो ना भी देखें कि शक्ल लोग हमारी पहचाने, कम से कम जो जानते हैं वो हमको इज्जत तो दें, सम्मान तो दें। हमको ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे एकदम हल्के में मच्छर जैसे भगा ना दे। हर एक इंसान चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूं, वो कहती है ना, चलो 100 का 100% जो मैं मेहनत कर रहा हूं, 100 का 100% मेरे पास ना आए, कम से कम यार 40-50% तो आए। अगर 100 का 100 ना आए तो, लेकिन कई लोगों की किस्मत में वो भी नहीं है। आपके घर पे वास्तु दोष है, वो भी तो प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। हो सकता है आपको लिखा था 1 करोड़ इस बंदे के आएगा, 1 करोड़ तो बड़ी दूर की बात है, 40 लाख का और नुकसान हो गया, कहां बचोगे? तो कुछ कुछ चीजें जब हम स्थापित करते हैं, बुध को कायम करते हैं, सूर्य को सबल प्रबल करते हैं, मंगल को सबल प्रबल करते हैं, हमारा बेड़ा पार होएगा। क्या करेंगे? एक तांबे का आप लोटा लेंगे, तांबे के लोटे में आपने हरी मूंग साबुत भरनी है, उसके अंदर लाल चंदन डालना है, उसके अंदर सिंदूर डालना है और उसको लाल कपड़े से उसका मुंह ढक देंगे। अब आपने अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में, अपने घर के ईस्ट पूर्व डायरेक्शन में आपने हरे कलर का कपड़ा बिछाना है। हरे कलर के कपड़े के ऊपर आपने गेहूं बिछाने हैं और आपने ये तांबे का लोटा स्थापित कर देना है। अब कोशिश करके चांदी की या स्टील की कटोरी में गंगा जल भर के पूर्व की तरफ फेस करके उस लोटे को देखते देखते पहले माँ को आवाहन दो कि हे माँ, जाने अनजाने मुझसे, मेरे बड़ों से, मेरे छोटों से कोई गलती हो गई हो तो माफी देना माँ, अपनी नजर इस घर पे डालो, ऐसा। उसके बाद आप क्या करोगे? आपने पहले माँ का वाहन किया, उसके बाद गंगा जल से एक एक छिट्टा उस पे रोज देना शुरू कर दो। किस मंत्र से?
आप छिट्टा दोगे, ओम दुम दुर्गाय नमः छिट्टा, ओम दुम दुर्गाय नमः छिट्टा 108 बार। ये कंटिन्यूटी में होएगा। ये मत पूछना कि इसका अब हम क्या करें, उसको स्थापित रहने दो। ये तो हर दिन जब अभिमंत्रित होगा छिट्टे पड़ेंगे, इसकी जो पावर है वो तो क्या ही पावर हो जाएगी। लोग बोलते हैं पिरामिड, पहली बात तो मेरे को तो कोई तुक ही नहीं समझ आता। उल्टा पिरामिड लगा देंगे घर पे भाई ये वास्तु कंसल्टेंट्स, उल्टा पिरामिड। उल्टे पिरामिड का क्या तुक बना भाई, हर जगह उल्टा पिरामिड, कैसी बातें करते हो। मैं आपको अगर उल्टा टांग दूंगी तो क्या आप ठीक से इंटरेक्ट मेरे से कर पाओगे? आपकी जो दिमाग है वो सारे ही दिमाग में आ जाना है, सुन पड़ जाना है एक इंसान को। तो जो पिरामिड भी होता है वो ऊर्जा को खींचे ना, लेकिन अगर उल्टा पिरामिड होगा उसका तो कोई तुक सेंस नहीं बनता भाई। बट चलो खैर, ये पिरामिड का बाप है, ये बाप है। जो कहते हैं ना शास्त्रों की जो चीजें होती हैं, जो असली चीजें होती हैं, उसकी तो बात ही कुछ और है। बाकी जो अब कमर्शलाइजेशन का जमाना आ गया भाई, हर एक इंसान कुछ ना कुछ तैयार करेगा, पेश करेगा कि ऑडियंस को कहीं ना कहीं खींचे। एज सिंपल, दिस इज कमर्शलाइजेशन। बट ये जो चीजें हैं, आप जो कुपित ग्रह है या ग्रह अगर ताकतवर भी है उसको सबल प्रबल करके वहां पर वो ऊर्जा क्रिएट कर रहे हो। तो ये जो चीज है, अच्छा कई लोग बोलते जी कीड़ा लग गया या कुछ ऐसा हो गया, आप इसको फिर ऐसे ही बांधकर धर्म स्थान पे छोड़ाओ, धर्म स्थान की सीढ़ी पे छोड़ाओ, लेकिन दोबारा से फ्राइडे वाले दिन आप फिर से स्थापित करना और सेम प्रोसीजर को चलने दो। आपकी घर पे बीमारियां हैं, आपके मतलब माइंड जाम हो गया यार, क्या करूं, कोई क्रिएटिविटी नहीं। क्रिएटिविटी सिर्फ ये थोड़ा होता है एक्टिंग में, इसमें उसमें, वीडियो रीले बनाने में, नहीं ना। क्रिएटिविटी आपको चाहिए कि यार मैं क्या ऐसी चीज शुरू करूं या मैं क्या ऐसा करूं कि है ना मेरे को ग्रोथ मिले, मुझे मतलब कहते हैं ना मेरा मार्ग खुले, सो एंड सो व्हाट सो एवर इट इज। तो ये उस चीज में जिनकी विवाह होने में दिक्कत आ रही है उसको भी, जिनके निभने में दिक्कत आ रही है और इतने झगड़े कलेश आ रहे हैं उसको भी सबल प्रबल करेगा। एक चीज और आपको बताती हूं, क्योंकि ये एक ऐसा दिन भी है कि जहां पर आप अपने पितृदोष की शांति की मनोकामना करते हो, आप अपने पितरों को नमस्कार करते हो। आप क्या करो, इस दिन एक पीपल का और एक जामुन का पेड़ अगर लगवा पाए, बेशक पौधा पीपल का कोई बात नहीं, वो जरूर करें और उसको सींचना शुरू कर दें। आप हमको समझ उस टाइम पे नहीं आता, लेकिन जब हम मुड़ के देखते हैं ना तो पता चलता है यार वी हैव ग्रोन, हम आगे बढ़े हैं और यही हमारी जीत है। ये तो एक मनुष्य की साइकी है, उसको कितना भी मिल जाएगा यार, आज उसके पास ये है, उसको फिर वो चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर वो चाहिए। वो तो एक विशियस साइकिल है। वो तो जब हम इस धरती से ट्रांजिशन हमारी होएगी तभी वो समाप्त हो पाएगा। एक ह्यूमन साइकी है। लेकिन अगर हम एक ग्रोथ के बेसिस पे बात करें, आपके संकट के बारे में बात करें, 100% आपका मार्ग खुलेगा।